बहुत ही ज्यादा बर्फीली हवाएं चल रही है। मेरे से तो एक कदम भी और नहीं चला जा रहा। शीतल, हम लोग वापस चलते हैं। ठंड तो मुझे भी लग रही है, लेकिन अगर हम वापस चले जाएंगे तो पानी कैसे पिएंगे? पानी लेने के लिए तो हमें इस बर्फीली पहाड़ी से नीचे उतरना होगा ना। बहुत ठंड है, अब ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही। शीतल, मेरी आंखें बंद हो रही है। कहाँ हो तुम शीतल? हे भगवान, कनिका आंखें खोलो, अपनी आंखें खोलो कनिका। ये क्या हो गया तुम्हें? अब मैं क्या करूं? कितनी बर्फीली हवाएं चल रही हैं। कोई तो मेरी मदद करो। हे भगवान, हम लोग यहाँ पर क्यों आए? कनिका उठो, कनिका आंखें खोलो अपनी। शीतल कनिका को पकड़कर रोने लगती है। शीतल को काफी हिलाने पर भी कनिका नहीं उठती। आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी थी इन लोगों की जो ये इस बड़ी सी ऊंचाई वाले बर्फीले पहाड़ पर आए थे और आकर इस तरह पछता रहे थे। आइए इसकी कहानी को जानने के लिए हम थोड़ा पीछे चलते हैं। मैं तो इस गर्मी से परेशान हो चुकी हूँ। नवंबर का महीना शुरू हो गया है, लेकिन जरा भी ठंड नहीं आई। इस बार सुनने में आया था कि हमारे गांव में तगड़ी ठंड पड़ने वाली है और साथ ही साथ बर्फ भी गिरेगी। मैं तो सोच कर बैठी थी कि इस बार हम सब बर्फ में खूब खेलेंगे, लेकिन देखो बर्फ तो कहाँ, यहाँ तो गर्मी रुकने का ही नाम नहीं ले रही है। काश हमारे पास इतने पैसे होते कि हम लोग साल में एक बार तो बर्फीली जगह पर जा पाते। न जाने हमारी किस्मत में बर्फीली जगह पर जाना लिखा है या नहीं। कनिका, शीतल, पूजा, पूनम, नीलम, आशा, शोभा, सुनीता, शिल्पा और आरती 10 की 10 बहुएं एक साथ एक छोटे से घर में रहती थी। इन सबके पति गांव में ही बनी एक फैक्ट्री में मजदूरी का काम किया करते थे। थोड़े बहुत पैसों में ही पूरा परिवार अपना गुजारा चला रहा था, लेकिन गर्मी की वजह से इन सब का हाल बेहाल था। सभी लोगों का बर्फीली जगह पर जाने का काफी समय से सपना था, लेकिन गरीबी के चलते उनका यह सपना बस सपना ही बनकर रह गया था। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन, अरे कहाँ हो सब, जल्दी आओ, लो मिठाई और जल्दी से अपना मुंह मीठा करो। ये मिठाई किस खुशी में? फैक्ट्री में बोनस मिला है क्या? अरे बोनस से बढ़कर एक चीज मिली है। तुम सबका सपना था ना कि हम लोग किसी बर्फीली जगह पर जाएं। हमारे फैक्ट्री मालिक ने गुलमर्ग में एक नई फैक्ट्री शुरू करी है और हम सभी मजदूरों को वहाँ भेज दिया है। सुना है वहाँ पर बहुत बर्फबारी होती है, बड़ा ही सुंदर नजारा होता है वहाँ। अब हम सब वहीं पर रहेंगे। आप सच कह रहे हैं? इसका मतलब हम लोग बर्फीली जगह पर जाएंगे और वहाँ पर रहेंगे? हम तो बस ऐसी जगह पर घूमना चाहते थे, लेकिन भगवान ने तो हमें हमारी मांगने से ज्यादा ही दे दिया। अब जल्दी से सामान पैक करते हैं, मैं तो अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। सभी बहुएं सारा जरूरी सामान पैक करती हैं और अगले दिन पूरा परिवार बस से गुलमर्ग पहुंच जाता है। चारों तरफ ऊंची ऊंची बर्फ से ढकी हुई चोटियां, ठंडी ठंडी बर्फीली हवाएं, इतना सुंदर नजारा देखकर सभी बहुएं काफी ज्यादा खुश थीं। वहीं अब उन सबके पति रहने के लिए आसपास की जगह पर किराए के मकान ढूंढते हैं, लेकिन बर्फीली जगह पर होने की वजह से सारे मकान के किराए काफी ज्यादा बढ़े हुए थे। अरे मैं तो परेशान हो चुका हूँ। कोई 10,000 किराया बता रहा है तो कोई 20,000। अरे ये बर्फीली जगह है, यहाँ तो हम लोग कहीं तंबू या तिरपाल लगाकर भी नहीं रह सकते। हम सबको बहुत ठंड लग रही है, हमें कहीं तो ले चलिए, वरना इस बर्फीली जगह में हम लोग बर्फ की तरह जम जाएंगे। शाम होने को आई थी, इसलिए अब वो एक ढाबे पर चले जाते हैं और सारी रात उसी ढाबे पर जैसे तैसे करके गुजार लेते हैं। अगले दिन फिर से वो सभी सस्ता किराए का मकान ढूंढते हैं, लेकिन कहीं पर भी उन सबको मकान नहीं मिलता। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। हम सब लोग तो काम करके फैक्ट्री में सो जाएंगे, लेकिन इन सब का क्या होगा? कहाँ रखेंगे हम इन्हें? किराए पर सस्ता घर न मिल पाने की वजह से सभी लोग काफी ज्यादा परेशान होते हैं। वहीं बर्फीली पहाड़ पर सबकी हालत ठंड से खराब हो रही थी। तभी सभी बहू में से एक बहू कनिका ये नोटिस करती है कि उस बर्फीली जगह पर जितने भी घर बने हुए हैं वो सभी लकड़ी के घर हैं, जिसे देख कनिका को एक आइडिया आता है। हम लोगों को किराए पर मकान नहीं मिल रहा है, तो हम लोग अपने लिए मकान बना भी तो सकते हैं ना? क्या कहा तुमने? मकान बना सकते हैं? अरे किराए पर तो मकान खरीदने की हैसियत नहीं है हमारी, मकान बनाने की बात कर रही हो। पहले आप मेरी बात तो सुनिए। हम लोग ईंट पत्थर सीमेंट का नहीं बल्कि लकड़ी का घर बनाएंगे। या आसपास सभी के लकड़ी के बने हुए घर हैं और लकड़ी तो हमें जंगलों से आसानी से मिल जाएगी। ऐसी जगह पर लकड़ी के घर ही ठीक रहते हैं। कनिका बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें अब खुद ही अपना घर बनाना होगा, वरना हम सब तो इस बर्फ में जमकर मर जाएंगे। सभी लोग कनिका की बात से सहमत है, इसलिए उन सब के पति जंगल से बड़ी बड़ी लकड़ियां काट कर लाते हैं।
वहीं उन सब की पत्नियां लकड़ी से एक घर बनाने लगती हैं। कुछ घंटे में उन सभी का लकड़ी का घर बनकर तैयार हो जाता है और अब वो सब उस लकड़ी के घर के अंदर जाते हैं और उस घर में रहने लगते हैं। लेकिन सभी बहुओं ने जो बर्फ में रहने के सुहाने सपने देखे थे, अब वो सभी धीरे धीरे मिट्टी में मिलने वाले थे। बर्फीली पहाड़ी जगह पर इन सभी का रहना काफी ज्यादा मुश्किल भरा होने वाला था। कितनी ठंड है। राशन और सब्जी लेने के लिए भी बर्फ की इतनी ऊंची चोटी से उतर कर जाना होगा। सुनीता जैसे ही सब्जी लेने के लिए बाहर बर्फ में निकलती है तो अचानक उसका पैर फिसलता है और बर्फ में गिर जाती है। मेरी कमर, मैं तो मर गई। इस बर्फीली पहाड़ी पर तो अब बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। सुनीता अपनी कमर पकड़कर लंगड़ाते हुए अपने घर के अंदर जाती है। बर्फीली जगह पर रहने की वजह से ना ही तो इन लोगों को ठीक से खाना मिल पा रहा था और ना ही पीने के लिए पानी लेने के लिए शीतल और कनिका जैसे ही बर्फीली पहाड़ से नीचे उतर रहे होते हैं कि तभी अचानक कनिका की तबीयत खराब होती है और वो बेहोश होने लगती है। शीतल बड़ी मुश्किल से कनिका को संभालती है और उसे घर लेकर आती है। हम तो यहाँ आकर पछता रहे हैं, बहुत तकलीफ हो रही है हम सबको यहाँ, लेकिन हम लोग चाहकर भी यहाँ से नहीं निकल सकते। सही कह रही हो पूजा, हमारे पास इस बर्फीली पहाड़ी में रहने के अलावा कोई और चारा नहीं है। अब यही हमारा ससुराल है, हमें खुद ही कोशिश करनी होगी और यहाँ पर रहने की आदत डालनी होगी। सभी बहुएं हिम्मत हारने की बजाय एक दूसरे का हौसला बढ़ाती हैं। अरे शिल्पा, तुम ये लकड़ी के टुकड़ों को चाकू से खरोच क्यों रही हो? मैं इन लकड़ी के टुकड़ों को खरोच कर इन्हें हमारे जूते और चप्पलों के नीचे लगा दूंगी, जिससे जब हम बर्फ पर चलेंगे तो हम में से कोई भी नहीं फिसलेगा। शिल्पा उन लकड़ी के टुकड़ों को जूते के नीचे लगा देती है, जिसके बाद अब वो सब जैसे ही बर्फ पर चलते हैं तो किसी का भी पैर नहीं फिसलता। मैंने घर के बाहर की सारी बर्फ को इकट्ठा करके इन्हें चूल्हे पर पिघला दिया है और अब हमें पानी के लिए बार बार बर्फीली पहाड़ी के नीचे नहीं उतरना होगा। ये पानी पीने में भी काफी ताजा लग रहा है। चलो, कुछ तो परेशानी खत्म हुई हमारी। ऐसे ही समय गुजरता है और आज उन सबके पति खाने के लिए सेब लेकर आते हैं, जो काफी ज्यादा मीठे होते हैं। सेब काफी ज्यादा मीठे थे ना? बर्फीली जगह पर सेब की बड़ी ही डिमांड होती है। चलो, अब इस कूड़े को मैं बाहर फेंक आता हूँ। अरे अरे रुको, आप लोगों ने तो कहा था कि बर्फीली जगह पर सेबों की बड़ी डिमांड होती है, तो क्यों ना अब हम सब खेती करें, इससे हम काफी पैसे कमा सकते हैं। कुछ दिनों में सेब की खेती से उन सभी को काफी लाल लाल और मीठे मीठे सेब मिलते हैं, जिसे बेचकर अब सभी बहुएं काफी अच्छे पैसे कमा रही थी। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन, अरे आप इन भीड़ की बच्ची को लेकर क्यों आए हैं? भला इनकी क्या जरूरत हमें? इनकी उनसे तुम लोग पहनने के लिए गर्म स्वेटर बना सकती हो। हमारे पास तो स्वेटर हैं, लेकिन तुम सब तो सब ठंड में ठिठुरती रहती हो। क्या बात है, आपके दिमाग में भी जुगाड़ आ गया? सभी बहू मिलकर उन दोनों भेड़ को पालती हैं और उन सबके पहनने के लिए सबके लिए गर्म स्वेटर और जैकेट बनाती हैं। इसी तरह के छोटे छोटे जुगाड़ और मेहनत से अब सभी बहुएं अपने पतियों के साथ उसी बर्फीली पहाड़ी जगह पर रहने लगी थी। बता, इतने बर्फीले पहाड़ी इलाके में ये लोग कितने एंजॉय कर रहे हैं। हर साल शहर से इसी तरह लोग आते हैं, और नहीं तो क्या। वैसे इनकी मस्ती में पहाड़ी इलाकों की लोगों की बड़ी कमाई होती है। एक 14 रुपए की मैगी भी ये लोग इन्हें 100 रुपए में देते हैं और ये आराम से खा भी लेते हैं। पूजा, तुम तो बेस्ट हो। अरे घर के काम के बाद हम लोगों के पास इतना वक्त बचता है तो हम लोग भी तो मैगी मोमोज जैसी चीजें बनाकर बेच सकते हैं। पहाड़ी इलाका है और सभी को ऐसी चीजें बड़ी पसंद आती हैं। अरे हाँ, और इससे तो हम काफी पैसे भी कमा सकते हैं। जितने का सामान नहीं लेंगे उससे ज्यादा तो हम लोग पैसे ही कमा लेंगे। सभी बहुएं मिलकर अपने घर के बाहर एक टेबल लगाती हैं और उस पर मैगी मोमोज जैसी चीज बनाती हैं, और जो भी अब उस ऊंची बर्फीली पहाड़ी पर घूमने के लिए आता है तो वो उनसे जरूर मैगी मोमोज लेकर खाता है। ये लीजिए आपकी 2 प्लेट मैगी और 3 प्लेट पनीर मोमोज। जितना सोचा था उससे ज्यादा हम लोग पैसे कमा लेते हैं। मुझे तो लगा था कि बर्फीली पहाड़ी पर हम लोग ज्यादा दिन तक रह नहीं पाएंगे, लेकिन अब तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। पहले जो हमारे लिए परेशानी थी और वही हमारे लिए अब कमाई का जरिया बन गई है। समय गुजरता है और अब सभी बहू मिलकर काफी सारे पैसे जमा कर लेती हैं और अब उस छोटे से लकड़ी के घर को तोड़कर एक बड़ा सा घर बनाती हैं, जिसके अंदर 3 से 4 हीटर भी लगे हुए थे। और अब चाहे बाहर बर्फीली हवाएं चले या बर्फीली बारिश हो, इनका घर बिल्कुल गर्म रहता था। और इस तरह से 10 की 10 बहुएं अपनी बर्फीली पहाड़ी ससुराल में हंसी खुशी रहती हैं।